नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द नॉर्थ इंडिया न्यूज चैनल। मैं श्रुति और आइए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री, सांसद व वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। 75 साल में पहली बार ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई है। पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की है। उपलब्धियों में मोदी जी लेंगे तो दुर्घटना की जिम्मेदार भी मोदी ही होंगे। मोदी जी इस सर्कस के उच्च कोटि के कलाकार हैं। जिस तरह से सर्कस में शेर होता है वह रिंग मास्टर के इशारों पर काम करता है। भाजपा का 9 साल का कार्यकाल भारतीय राजनीति का सबसे बोकस, भ्रष्टाचारी और दुराचारी रहा है। विकास सिर्फ मुंह से हुआ है। सर, सरकार लोकसभा चुनाव 2024 में 9 साल के अपने उपलब्धियां, राज्य मंत्री हर जगह विधानसभा जिला में प्रभारी उपलब्धियां दिखा रहे हैं। इनकी उपलब्धियां ये हैं कि थाली से दाल गायब हो गया, सब्जी महंगी हो गई, कड़वा तेल जो गरीब अजूरी में लेकर अपने बच्चों को मालिश करता था वो भी खत्म, महंगा हो गया। 250 किलो कड़वा तेल हो गया। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। यहाँ तक कि रोटी और चावल दाल भी महंगी हो गई। इनके ज़माने में 9 साल की ये उपलब्धि है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, दुराचार बढ़ा है, बेरोजगारी की फौज बढ़ी है। एक गरीब के लड़के सेना पर मुल्क की सरहद की हिफाजत करते, उनकी भी नौकरी 4 साल की कर दी गई। जिसमें आज सत्य है कि हिंदुस्तान के बॉर्डर की सरहद की हिफाजत गांव का बेटा, किसान के बेटा और गरीब का बेटा करता है। आज उसको इतना इग्नोर किया गया, इतना हतोत्साहित किया गया कि मात्र उनको 4 साल में ही उनको सेवानिवृत्त करने की स्कीम आई। तो हम तो सोचते हैं कि मोदी पहली बार 2 ट्रेन तो लड़ते, हम सुने थे 3 ट्रेन लड़ते पहली बार देखे 75 साल में। इनकी 9 साल की उपलब्धियों में रेलवे में दुर्घटनाएं हुई हैं, एक से एक हुई हैं, लेकिन ये मोदी जी का कमाल है कि रेलवे को प्राइवेट करने के नाम पर जितना बर्बाद किए, उससे पहली बार 3 ट्रेन लड़ी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है और जो व्यवस्था है, जिम्मेदार इसका कौन है? मोदी जी है, और कौन है? उपलब्धि होगी तो मोदी जी को जाएगा, अब बदनामी होगी तो हमारे खाते में आएगा। जितना है मुमकिन है तो मुमकिन है, तो रेलवे वाला के नहीं है मुमकिन। देखिए, मोदी जी इस देश के सर्कस के उच्च कोटि के कलाकार हैं। ये सर्कस का शेर देखे हैं ना? शेर 2 तरह के होते हैं, एक जंगल का शेर होता है, वो सर्कस का शेर। तो सर्कस का शेर का जो सर्कस का रिंग मास्टर है, वो जब हिलाता है तो उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो बैठ जा, चल दे तो चल दे। उसी तरह मोदी जी की सरकार का है ये सर्कस का रिंग मास्टर। सीएजी की रिपोर्ट आ गई थी 6 महीने पहले ही कि रेल की जो व्यवस्था है ठीक नहीं है, सुरक्षा में कमी है, 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है और 2000 करोड़ रुपया बजट कम कर दिया गया रेल के लिए। तो इस बारे में क्या कहें? मैं कहने को तो कुछ कहूँगा, आप दिखा नहीं पाओगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हर जगह कटौती कर रहे हैं, अब मैनुअल को ये जितना कम करेंगे, ये हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, इटली नहीं है। यहाँ जनसंख्या का बहुत बड़ा अंबार है और यहाँ का सिस्टम में आज आप देख लीजिए जितने नेट हैं सब बंद पड़े हैं। ये हालत है कि बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, चंदौली भी उसके क्षेत्र 2 विधानसभा पड़ता है। बनारस में 63 का ट्रांसफार्मर नहीं है, गाजीपुर में नहीं है, चंदौली में नहीं है और तो और मिर्ज़ापुर में भी नहीं है। तो 63 का ट्रांसफार्मर, बिजली की कितनी किल्लत बढ़ी है, बिजली की आवश्यकता गर्मी में कितनी बढ़ती है, खेती से लगाए तो आदमी के जनजीवन तक। और अभी मैं सुना हूँ वहाँ का एई स्टोर ने बताया है
कि न चंदौली में 63 है, न गाजीपुर में है, न बनारस में। तो ये बिजनेस प्लान में पैसा देंगे नहीं, खरीदारी होगी नहीं, काम करेंगे नहीं, तो मुंह से नहीं ना विकास होता है। विकास जमीन पर होता है या तो बजट से होता है। पहली बार 18,000 करोड़ के बजट में 11,000 करोड़ की बजट पहली बार सिलेंडर हुआ है पीडब्ल्यूडी में। एक नई स्वीकृति 22-23 में एक नई स्वीकृति किसी रोड की हुई नहीं। तो आप कैसे विकास? जनसंख्या बढ़ रही है, आवागमन बढ़ रहा है, गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है और सड़क नहीं बढ़ेगा। तो आप बता दो कि जब सड़क नहीं बढ़ेगा तो हमारी उपलब्धि कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो दिखा रहे हैं जो आप हैं, इनका 9 साल का कार्यकाल भारतीय राजनीति का सबसे बोकस, घटिया, भ्रष्टाचारी और दुराचारी रहा। अब ये जितना बोलना हो बोले, क्योंकि मीडिया को भी खरीद लिए, पत्रकार को खरीद लिए, विपक्षियों को बोलने पर ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ रहा है। और तो और सबको इनके खिलाफ कोई बोले ना, इसलिए हर तरह का हथकंडा सत्ता का पहली बार देखने को मिल रहा है कि न्यायपालिका को भी हथियार बना लिए और विपक्षी बोल रहा तो उसकी सदस्यता तक खा जा रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इनकी 9 साल की उपलब्धि में यही सब उपलब्धियाँ हैं। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर भारतीय रेसलर को पुलिस घसीट रही थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर क्या? भाई हुकूमत किसकी है? 250 सांसद विरोध में भी थे। हुकूमत किसकी है? व्यवस्था किसकी है? मालिक कौन है? यहाँ तो सूरदास आँख के ऑपरेशन कर रहे हैं, फूटना तय है, और बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। यही मुझे कहना है। ऐसी सरकार से कोई नौजवान, कोई किसान, कोई जवान, कोई गांव का बुजुर्ग, कोई खुश नहीं है। हाँ, सरकार चल रही है। देखिए, सरकार उपलब्धियां दिखाई देती है कि सरकार लाल है कि पीला है कि हरा, ये नहीं दिखाई देती है। सरकार को महसूस कराती है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ये कहीं महसूस नहीं हो रहा है। ये सरकार जनता के लिए है। ये सरकार केवल मोदी जी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आम आदमी से सरकार से कोई रिश्ता नहीं। आखिरी सवाल सर, गाजीपुर राजनीति से उपचुनाव लेकर चर्चा हो रही है। सरकार यहाँ जिला जो अधिकारी तैयारी भी कर रहे हैं, आपका नाम चर्चा में उपचुनाव को लेकर? अभी तो चुनाव ना कहीं कुछ है नहीं और मुझे नहीं लड़ना है यार। मुझे इस चुनाव से बहुत दूर हूँ मैं। चुनाव ना मैं लड़ने जा रहा हूँ, ना चुनाव में हम प्रत्याशी हैं और ना प्रतिभागी हैं। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी लड़ने की? अरे पार्टी जिम्मेदारी देगी तो पार्टी संपत्ति आएंगे। अभी तो अफजाल भाई हैं, अभी चुनाव होने नहीं जा रहा है और जो कुछ फैसला होगा वो देखा जाएगा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए द नॉर्थ इंडिया न्यूज चैनल पर। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।